जय श्री राम। दोस्तों, जमीन पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई न कोई समस्या नहीं हो, लेकिन जमीन पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई न कोई समाधान ना हो। दोस्तों, मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची बना लो, लेकिन उस पर जाने के रास्ते आपके पांव के नीचे से ही निकलते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि के बारे में। अगस्त 2025 मैंने लिखा है 1 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार, रिश्ते नाते में सुधार, कर्म और कैरियर व सरकारी स्थिति बेहतर, विदेश से लाभ, संतान की चिंता, जायदाद, परिवार में सतर्क, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामलों, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब में सावधानी रखें। और मैंने लिखा है भाग्य साथ देगा। भाग्य साथ दे रहा है भाई, चालू हो गया। याद कीजिए 15 मई 2025 के बाद में स्थितियां बदल गई है, भाग्य का साथ मिल रहा है। आइए मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 विस्तार से चर्चा करते हैं। आपकी राशि यानी तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, और शुक्रदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपने मित्र बुद्धदेव के घर में देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हैं। बुद्धदेव के घर में बैठने से कहीं न कहीं स्थितियों को बेहतर करने के काम में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव ही होते हैं, लेकिन फिर भी मन में तुला राशि के लोगों के एक खटका रहता है, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्योंकि पिछले दिनों जो स्थितियां आपने देखी, जिसके कारण मानसिक तनाव बराबर बना रहा, उसका आज भी मन में एक भय, संशय वाली स्थिति का सामना होता है। और दोस्तों, अचानक एक तनाव जैसी स्थितियां पैदा होती है, और ऐसा शुक्रदेव इसमें सुधार के संकेत बनाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात से सतर्क रहें। यहां पर शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही सुधार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि सतर्क रहें। अचानक अव्यवस्था होने के योग बराबर बने रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का निर्माण होता रहेगा। इसी प्रकार कुंडली के दूसरे धन के भाव के स्वामी मंगलदेव और सप्तम भाव के स्वामी भी मंगलदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे। कब चले जाएंगे? 28 जुलाई 2025 को। और 28 जुलाई 2025 को कुंडली के 12वें भाव में बुद्धदेव के घर में चले जाएंगे। बुद्धदेव मंगलदेव के मित्र नहीं हैं, एक दूसरे से दूरियां हैं, शत्रु हैं। क्या करेंगे? विदेश के भाव में बैठ करके धन के भाव के स्वामी, जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, अपने काम पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि जो वहां पर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगस्त 2025 में अपने कार्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि धन के भाव के स्वामी अपने शत्रु बुद्धदेव के घर में बैठेंगे, तो जो भी करें सोच समझ के करें, तो आपके लिए परिणाम बढ़िया ही रहने के संकेत बनते हैं। और जो लोग हिंदुस्तान में हैं, उनको निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके हिंदुस्तान में बैठ करके विदेश से व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको भी सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग यात्रा करते हैं, यानी अगस्त में यात्राओं का प्रोग्राम है, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, अपनी यात्राओं पर
विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगलदेव कुंडली के 12वें भाव में बुधदेव का घर है और उसमें विचरण करेंगे, इसलिए कुछ तकलीफों जैसी स्थिति का या मानसिक तनाव जैसी स्थिति का आभास होता है। खर्च बढ़ सकता है, यह भी तो हो सकता है ना, कुछ तनाव आ सकता है, परंतु फिर भी सप्तम भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने के कारण और मंगलदेव कुंडली के 12वें भाव में होने के कारण और इस भाव पर पहले से केतुदेव की दृष्टि पड़ने के कारण व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बेहतर नहीं है। और मंगलदेव इस राशि के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में चले जाने पर स्थितियां और ही डामाडोल होने के संकेत बन रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, अपने व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करें, व्यापार पर नजर रखने का प्रयास करें और दाम्पत्य जीवन में संबंधों को किसी भी प्रकार से तनाव और तकरार के कारण, गलतफहमियों के कारण कमजोर करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपको ऑलरेडी संबंधों के कारण तनाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों में सावधानी रखनी है। तो धन, यह ना सोचें कि धन नहीं आएगा, धन आएगा, लेकिन तरीका बदलना पड़ेगा। धन भी आएगा और कुटुंब और परिवार के लोगों से इस समय थोड़ा रिश्ते नातों का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे, जो अच्छी बात नहीं है। तो यह ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और मतभेद और मनभेद करने से बचें। पैतृक संपत्ति का विवाद भी कम से कम 13 सितंबर तक तो करने से बचें, उसके बाद में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक इसी प्रकार तीसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के भाग्य भाव में बैठ करके तीसरे भाव को, अपनी राशि को देख रहे हैं। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों को सुधारने का काम कर रहे हैं। जो बिगड़े हुए थे काफी सुधार दिया और सुधार देंगे। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका हेल्प करेंगे और संबंध को सुधारेंगे। साहस और पराक्रम में मजबूती करने का काम करेंगे। चौथे और पंचम भाव के स्वामी शनिदेव और कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। पहली बात, कुंडली का छठा भाव ठीक नहीं होता है। दूसरी बात, कुंडली के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव विराजमान है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति मित्र नहीं है, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु हैं। और चौथे भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में शनिदेव के घर में बैठ करके क्या करेंगे? मानसिक तनाव देंगे। किसके कारण? परिवार के कारण। तो परिवार की खुशियों में कमी और परिवार में क्लेश जैसी स्थितियों से बच के रहें। परिवार में खुशियां बनाकर रखें तो ठीक रहेगा। माता की सेहत कमजोर होगी, माता से संबंध कमजोर होंगे। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद व्यवधान आ सकता है, ध्यान रखें, सोच समझ के काम करें। कोई आपकी जायदाद के मामले में भी नजर रखने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, वाहन सुख की प्राप्ति में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। जरूरी है तो वाहन लाएं, अन्यथा ना लाएं। ठीक इसी प्रकार कुंडली के पंचम भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, लेकिन इस भाव में राहुदेव बैठे हैं। और पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन का। संतान के कारण चिंता तुला राशि के लोगों कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। क्यों? क्योंकि इस भाव में राहुदेव बैठे हैं। तो यह तो एक तकलीफ वाली बात है। आपकी संतान जिद्दीपन जैसा स्वभाव प्रस्तुत करेगी, आप भी जिद्दीपन जैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन संतान के कारण परेशानी देखने को मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अध्ययन कर रहे हैं उनको यही कहूंगा, मति भ्रमित करने से बचें, अपने काम से काम रखें तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। जिन लोगों को संतान चाहिए विशेष सावधानी रखें। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं होगी। राहुदेव यहां बैठ करके आपकी मति भ्रमित करके आपके संबंधों में अवरोध पैदा करके लक्ष्य से दूरी बनाने का काम करेंगे। अचानक धन आने के योग भी बन सकते हैं और शेयर मार्केट से धीमी गति से काम करोगे तो ही लाभ मिलेगा।
कुंडली का छठा भाव, देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव बैठे हैं। छठा भाव किसका होता है और क्या करेंगे शनिदेव? ऋण यानी कर्ज, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियां पैदा करके इनके कारण मानसिक तनाव देने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव, और सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का, और इस भाव के स्वामी 28 जुलाई 2025 को आपकी कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव खर्च और विदेश का होता है, और वैसे भी इस भाव पर केतुदेव की दृष्टि पड़ने से यह भाव ऑलरेडी तकलीफजनक स्थिति का आभास कराता है, और इस भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में चले जाने पर व्यापार और दाम्पत्य जीवन के कारण आपको मानसिक तनाव जैसी स्थिति का आभास करना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं किसी को खुश करने के लिए वीडियो नहीं बोलता हूं, मैं हकीकत से अवगत कराने के लिए काम करता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों को बनाकर रखने के लिए विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव और तकरार कर लिया तो सावधानी के बजाय परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए निवेदन करना चाहूंगा, सावधानी रखें। व्यापार में बहुत सोच समझ के व्यापार करें, क्योंकि इस भाव के स्वामी 13 सितंबर 2025 तक कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। केतुदेव पहले ही यहाँ पर व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इस भाव के स्वामी 12वें भाव में चले जाएंगे, तो शांति पूर्वक व्यापार करें, अन्यथा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली का अष्टम भाव, अष्टम भाव होता है आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का। ससुराल से तो संबंध सुधारने के योग बनते हैं। कैसे बनते हैं? ससुराल पक्ष पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तीसरी दृष्टि पड़ने से ससुराल से संबंध सुधरेंगे। जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ मिलेगा, लेकिन इस लत से बच के रहें तो बढ़िया रहेगा, बच के ही रहें। भाग्य प्रबल एवं मजबूत है, क्योंकि भाग्य भाव में 15 मई 2025 के बाद से देवगुरु बृहस्पति बैठ करके भाग्य की स्थितियां लगातार मजबूत कर रहे हैं, जिसके कारण भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य करने की रूपरेखा बनेगी, नए कार्य करने की भी रूपरेखा बनेगी, लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने के प्रयासों में सफलता दिलाने जैसी स्थिति का आभास करा रहे हैं। और शुक्रदेव भी इस भाव में 26 जुलाई 2025 को आकर के बैठ गए। शुक्रदेव के मित्र बुधदेव का घर है, जिससे शुक्रदेव भी आपके भाग्य को प्रबल एवं मजबूत करके नई दिशा में आगे बढ़ाने की स्थिति का आभास कराते हैं। कर्म और कैरियर से जो तुला राशि के लोगों को तनाव था, उसमें बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। 6 जून 2025 के बाद में कर्म और कैरियर के क्षेत्र की स्थितियां बहुत मजबूत, जितना भी तनाव था धीरे धीरे काफी कम हो गया और कम हो जाएगा। और अगस्त माह में इसकी देखिए अभी भी मजबूत है, क्योंकि इस भाव में चंद्रमा के मित्र सूर्यदेव विराजमान है। तो सूर्यदेव ने भी आपके इस तनाव को कम करने का काम किया, और इस भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न होने के कारण इस भाव की स्थितियां मजबूत होने के ही संकेत मिलते हैं, और अगस्त में मजबूती के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। प्रयास करें तो आपकी नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। जो लोग राजनीति करते हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब आपका समय बहुत उत्तम क्वालिटी जैसी स्थिति का आभास कराता है। प्रयास करें तो छलांग लगाने का ही समय रहेगा। पिता से भी संबंध मजबूत रहेंगे, पिता की सेहत सही रहेगी, पिता के व्यापार की स्थितियां लाभदायक बन चुकी है और मजबूत होगी। जो लोग सरकार से लाभ लेना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यापारी है, जीएसटी, इनकम टैक्स के कोई मामले अटके हुए हैं, उनको भी लाभदायक स्थिति का आभास होता है। ठीक इसी प्रकार कुंडली का एकादश लाभ भाव, इसमें केतुदेव विराजमान है और सूर्यदेव का घर है। यह स्थिति ठीक नहीं है। क्या होगा?
केतुदेव यही कहते हैं कि लाभ में कमी करूंगा। तो दोस्तों मैं निवेदन करना चाहूंगा, भले ही 15 अगस्त के बाद सूर्यदेव 17 अगस्त को अपने घर में आ जाएंगे, लेकिन केतुदेव के सामने, राहुदेव और केतुदेव के योग के सामने सूर्यदेव किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं रहेंगे। जैसे ही अपने घर में जाके बैठेंगे, वहां पर ऑलरेडी केतुदेव बैठे हैं, राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, ग्रसित हो जाएंगे सूर्यदेव, जिसके कारण ग्रहण दोष बन जाएगा। इस ग्रहण दोष के कारण सूर्यदेव किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं रहेंगे, पावरलेस हो जाएंगे। इसीलिए जहां पर जितना लाभ मिले उसको पचा लें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ इनसे भी रिश्ते बना के रखें, क्योंकि रिश्तों में तकलीफें पैदा करेंगे। और कुंडली का 12वां भाव, इसके 2 भागों में परिणाम बट गए। कैसे बट गए? शनिदेव इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं कुंडली के 6ठे भाव में बैठ के, और शनिदेव के मित्र बुधदेव का घर होने के कारण शनिदेव विदेश में रहने वाले लोगों के लिए व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा, व्यापारिक यात्रा, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, उनको भी अच्छे परिणाम देना चाहते हैं, शुभ काम में, मांगलिक काम में खर्च कराना चाहते हैं, तो शनिदेव की प्रक्रिया यह रहेगी। लेकिन इस भाव में मंगलदेव 28 जुलाई 2025 को विराजमान हो जाएंगे। मंगलदेव की ऐसी स्थिति के कारण, और मंगलदेव जिस घर में बैठेंगे, बुधदेव इनके शत्रु, या मंगल और बुध आपस में शत्रु होने के कारण मंगलदेव यहां पर व्यवधान पैदा करके विदेश में रहने वाले लोगों के लिए व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तनाव जैसी स्थितियों का आभास कराने का काम करेंगे। यात्राओं से तनाव देने जैसी या खर्चे कराने जैसी स्थिति का आभास कराने का काम करेंगे। और स्वास्थ्य में भी कमजोरी जैसी स्थिति का आभास, या स्वास्थ्य के कारण परेशानियां जैसी स्थितियों का आभास कराने का काम करेंगे। कुछ अप्रत्याशित खर्चों के संकेत भी देखने को मिलते हैं। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। तो दोस्तों यही कहूंगा कि किसी भी प्रकार के मर्यादा तोड़ करके काम करने से बचें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसी प्रकार ये देखने को मिल रहा है, जो मैंने बोला उसका ध्यान रखें। कुछ उपाय बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपके आर्थिक मामले और व्यापार के मामले के स्वामी मंगलदेव 12वें भाव में चले जाएंगे, ये मामला ठीक नहीं है। प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करें, 5, 7, 11 हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब चढ़ाएं, पुष्प, और 6 महीने में एक बार हनुमान जी के सिंदूर का चोला, गाय के घी में मिलाकर के सिंदूर का लेप, जिसको चोला बोलते हैं, जरूर करें। दूसरा, शनिदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बैठ करके ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार करना जैसी स्थिति में विराजमान है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, और 10-20 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद और गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो ठीक रहेगा। राहुदेव 5म भाव में, केतुदेव लाभ के 11 भाव में बैठे हैं, ठीक नहीं है। राहुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था करें, केतुदेव के लिए कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए, भाग्य से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रतिदिन गौ माता को रोटी, गुड़ और चारा खिलाने की व्यवस्था करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।